हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि कैसे एक बेरोजगार इंजीनियर, मतलब मैंने बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस से और मैं बेरोजगार हो गया था। 4 साल मेरे ख़त्म हो चुके थे और उसके बाद मैंने 1 साल में मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे को जॉब मिल गई। मैं अप्रॉक्स 10 से ज़्यादा 10 अप्रॉक्स 10 सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को मैंने रिजेक्ट कर दिया था, है ना। फिर उसके बाद फाइनली मैंने एक जो जॉब है तो वो मैंने पकड़ ली है और मेरी वो कंपनी जैसा मुझे जॉब चाहिए था वैसी टाइप की कंपनी है और इसी वजह से मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कैसे एक वो बंदा जिसको मतलब एक भी कंपनीज में जॉब नहीं मिल रहा था, उसने उसके पास 10 अलग अलग कंपनीज के ऑफ़र थे और फिर उसने फाइनली जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैं इसलिए बता सकता हूँ मैं आपको इसके बारे में, क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी सैटरडे को इंटरव्यू दिया था, जिसमें मतलब सैटरडे संडे को उसमें टोटल मिला के अगर मेरे को मैडम ने बताया था कि टोटल जो इंटरव्यू दिया था तो 850 लोगों ने अप्रॉक्स इंटरव्यू दिया था और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 8 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि नंबर्स ऑफ ओपनिंग 8 ही थी जावा डेवलपर के लिए, ठीक है। तो उन 8 लोगों में से मैं भी एक हूँ। तो आप ऐसा देख भी सकते हो कि 850 में 8 लोग सेलेक्ट हुए, उसमें से मैं एक हूँ, मतलब 1% जो चांस थे उसको मैंने क्रैक कर लिया। तो इस वजह से मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या मेरा माइंडसेट था, क्या मैंने मेहनत की थी, कैसे मैंने ये सब कुछ किया और क्या मैं ऐसी मैंने क्या गलती की जो आप गलती नहीं करेंगे तो आपको वो जल्दी जॉब मिल पाएगी और जिससे आपका फ्यूचर सुधर सकता है। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं से स्टार्ट करता हूँ। हुआ ये था कि 12th ख़त्म होने के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और नॉर्मली जैसे अपन कॉलेज ज्वाइन करते हैं अपन बस अपन ये सोचते हैं कि यार अपन को बस पेपर निकाल देना है, पेपर निकल जाएगा। तो अपन पेपर निकल जाएगा तो बस जब ला फाइनल ईयर में कंपनीज आएंगी तो अपन पढ़ लिख के कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके पढ़ाई वढ़ाई कर करके मतलब ऑनलाइन पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ये एक दिन 1 2 3 दिन में पढ़ के अपन निकाल लेंगे। जो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कंपनीज आएंगी, अपन 1 साल में तो आराम से कर सकते हैं। मैंने भी ऐसा सोचा हुआ था। 3 साल तक मैंने कंपनी कॉलेज होता था तो मैं जाता बस नहीं था, बस पेपर देने बस मैं जाया करता था। तो मैं पेपर दिया करता था, मैं निकल जाया करता था। और फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर पूरा कोरोना में बीत गया था तो ऑनलाइन ही पेपर हुआ करता था, तो बस मैं ऑनलाइन निकाल दिया करता था। फिर मैं फाइनल ईयर में आया, ठीक है। तो फाइनल ईयर में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि वो लोग जिन्होंने कोचिंग कर ली हुई थी, जिन्होंने मेहनत कर ली हुई थी, वो अलग ही दिख रहे थे, वो हर एक प्लेसमेंट को क्रैक कर पा रहे थे। और मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं तो भाई फर्स्ट राउंड ही नहीं निकाल पाता था। कोडिंग का मेरे को सी भी नहीं आता था, प्रोग्रामिंग का मेरे को पी भी नहीं आता था। बट इसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगा। मेरा जो फोर्थ ईयर था और फोर्थ ईयर के बाद एक जो साल था तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बीता। और उसमें मैं ये सोचा करता था यार कि मैं जॉब कैसे पाऊँगा, क्या मैं और लोग जो कि ऑफिस में काम करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग रहती है वहाँ पे काम करते, क्या मुझे भी कभी चांस मिलेगा वहाँ पे काम करने का। अभी जो रिसेंट मेरी कंपनी है वो 9th फ्लोर में है और बहुत ही प्यारी कंपनी, मतलब आप उसको देखोगे ना, बहुत उन्होंने मतलब ऐसा लगता है कि मैं छोटी गूगल है ना, गूगल कंपनी, गूगल का जो छोटा वर्जन है वैसी टाइप की मेरी कंपनी है। मतलब बहुत ही अच्छा सर लोगों ने उसको मेंटेन किया, वो बहुत ही अच्छी कंपनी दिखने में भी, उसका वर्किंग स्टाइल, जो उसका रिव्यू मैंने देखा बहुत अच्छा लगा। तो इस वजह से मैं उस कंपनी में काम करना चाहता हूँ और मुझे लगता है वो परफेक्ट कंपनी है मेरे लिए। और मैंने मेहनत की और मेहनत के दम पे मैं वहाँ पे पहुँच पाया और बहुत से लोगों का आशीर्वाद था, मुझे सपोर्ट था, तो इस वजह से मैं वहाँ पे पहुँच पाया, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस बात पे कि जब मैं फोर्थ ईयर में पहुंचा तो मेरे को समझ में आया यार कि मेरे पास वो टैलेंट नहीं है कोडिंग का, कि वो स्किल नहीं है जिस वजह से मैं प्लेसमेंट को क्रैक कर पाऊँ। फिर हुआ ये कि मेरा फोर्थ ईयर पूरा बीत गया और मेरे को कोई भी प्लेसमेंट नहीं मिला। मैं प्लेसमेंट में बैठा भी बट मुझे किसी कंपनी ने सेलेक्ट नहीं किया। दिक्कत ये थी कि अच्छा ये आप ये मेरे को ये सोचो कि लाखों का पैकेज देने वाली कंपनीज क्या ऐसे ही रख रख लेंगी? ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास वो स्किल है, वो टैलेंट है, वो कोडिंग नॉलेज है, वो जो भी उनको चाहिए वो है, तभी वो रखेंगी। लाखों रुपए आपको ऐसे फ्री में तो नहीं देंगी, आपसे भी वो कुछ ना कुछ चाहेंगी ना कि अपन वो काम कर पाए, ठीक है। तो इस वजह से जो मेरे पास स्किल थी वो नहीं थी और मेरा फोर्थ ईयर ख़त्म हो गया। अब देखो यार, सीधी सीधी बात है, अपन का फोर्थ ईयर ख़त्म हो गया। मैं भी नॉर्मल लोगों जैसा हूँ जो कि ये सोचते थे कि मतलब कि ठीक है यार अपन निकाल लेंगे, पेपर वेपर देना है, इंजीनियरिंग क्या होता है, सब मैनेज हो जाएगा। बट हुआ ये कि मैंने इस सब रीज़न की वजह से मैंने
4th ईयर ख़त्म होने के बाद भी मेरे को प्लेसमेंट नहीं मिला। ठीक है, अब मैंने सोचा यार कि अब मैं क्या करूँ। तो मेरा एक दोस्त है लखन, लखन सिंह नाम है उसका। तो उसने मेरे को बताया, भाई तू एक काम कर, ये कोचिंग बता रहा हूँ, यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन कर ले, क्योंकि तूने अभी तक ऑनलाइन पढ़ा होगा और उसमें क्या होगा कि एक अटेंशन नहीं बन पा, एक वो नहीं, इंटरेक्शन नहीं बन पाता। मतलब इंटरेक्शन उस हिसाब से कि आप कंटिन्यूटी नहीं कर पाते। जैसे अपन मोबाइल में देख रहे हैं, ठीक है, अपन ने लेक्चर देखा, 1 घंटे का वीडियो है, अब अपन अकेले ही तो देख रहे हैं, तो अपन ने बंद किया, अपन ने पबजी खेलना स्टार्ट कर दिया, गाने सुनने स्टार्ट कर दिए, मूवी देखने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो एक कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। तो यही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। तो उसने मेरे को बताया कि भाई एक काम कर, कोचिंग ज्वाइन कर ले। और फिर मैंने 8 महीने की कोचिंग की। मेरे से कुछ भी नहीं बनता था कोचिंग ज्वाइन करने से पहले, पर कोचिंग ख़त्म होने के बाद मेरे पास वो कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि 8 महीने मैंने किसी चीज़ को सीखने के लिए मैंने दिए हुए थे। 8 महीने बहुत होता है भाई, 8 महीने, ठीक है। तो अब जैसे 8 मतलब 240 दिन होते हैं, है ना। तो 240 दिन दिया मैंने जावा को सीखने में। और उस टाइम पे मैंने पूरी मेहनत लगा दी सीखने में, चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। मैं अलग अलग कम्युनिटी कोडिंग करने लगा। तो मतलब कोचिंग शुरू होने से पहले मेरे से कुछ नहीं आता था भाई, सच में मेरे से जावा का सी जे भी नहीं आता था। बट फिर मैंने एक, मेरे को कंटिन्यूटी मिल गई और एक मेरे को इन्वायरमेंट मिल गया, और उसमें मैंने आपको ग्रो कर लिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने 4 महीने जो मेरे थे, तो मैं जॉब ढूंढने में लगा रहा था। क्योंकि देखो यार भाई, सीधी सीधी बात है, अपन को जॉब ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि अपन के पास टैलेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब तो जॉब तो ढूंढना पड़ेगा। तो कंपनीज क्या आती थी, 1 महीने में एक आती थी, 2 आती थी, है ना। अब किसी में बैठता था, किसी में नहीं बैठता पाता था, क्योंकि कंपनीज की भी अलग अलग क्राइटेरिया होती है ना, कि अब उनको ऐसा बंदा चाहिए। अगर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं फिट नहीं बैठता, तो फिर मैं जैसे कैसे जॉब कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने अलग अलग समथिंग 9-10 कंपनीज को मैंने क्रैक कर लिया, उसमें मेरे को जॉब मिल गई। बट मैं प्लेसमेंट मतलब कि होने के बाद भी, अब मैंने 8 महीने की ट्रेनिंग खत्म हुई, उसके बाद भी 8-9-10 कंपनीज में मेरे को प्लेसमेंट हो गया था। बट मैंने सोचा यार कि कंपनीज तो हैं, पर उसके हिसाब से मैं बेस्ट कंपनी चूज़ करना चाहता था। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे को लगा यार कि मैं बैंगलोर जाऊँ। और मेरा ये बैंगलोर जाने का जो सफ़र था, मैंने स्टार्ट किया, 2 महीने 10 दिन मैं बैंगलोर में रहा। मैंने 2 अच्छी अच्छी कंपनीज में इंटरव्यू भी दिया, बट वहाँ पे मैं फाइनल राउंड में बाहर हो गया। मतलब एक कंपनी तो थी 9 LPA की, उसमें मैं फाइनल राउंड में बाहर हो गया, और एक कंपनी थी 3 LPA की, उसमें भी मैं फाइनल राउंड में बाहर हो गया। और भी कंपनीज में मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया हुआ था, बट उसका कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया था। फिर मेरे को पता चला कि इंदौर में एक कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ पे अभी इंटरव्यू चल रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैं वहाँ से वापस आया, और फिर फाइनली मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया। और क्योंकि मैं वहाँ पर भी गया था तो इंटरव्यू देने के लिए गया था, और यहाँ इंदौर में भी गया था तो इंटरव्यू देने के लिए। मेरे को ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को बस इतना तो चाहिए था कि मेरे को जहाँ पे मेरे मन की कंपनी मिल जाए और उसमें ज्वाइन कर लूँ। तो फिर बस मैंने इंदौर की वो जो कंपनी थी, तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया। 850 लोग आए थे, और उसमें से 8 लोग सेलेक्ट हुए, और 8 में से मैं भी वो एक था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इंटरव्यू का। और मैंने जो ये 8 महीने में सीखा, वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल था, और इसी की वजह से मैं इंटरव्यू को क्रैक कर पाया। अब ये सब होने के बाद मेरे को 4 तारीख को ज्वाइनिंग मिल गई है, ऐसे जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं काम करने लगूंगा। 3 महीने ट्रेनिंग रहेगी, फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग से हट के लाइव प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट कर दूंगा। अब जैसे अब मैं क्वेश्चन आपके लिए, मतलब जैसे आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो कि भैया मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, या फोर्थ ईयर में हूँ, तो मैं कैसे जॉब पा सकता हूँ, कैसे मैं प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर सकता हूँ। तो भैया, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में अगर आप हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, तो आप अगर किसी अच्छी सी कोचिंग को, आपकी शहर में आसपास कहीं पर भी एक अच्छी सी कोचिंग हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। 6 महीना 8 महीने कोचिंग को दीजिए, अलग अलग चीज़ों को सीखिए, जैसे एसक्यूएल हो गया, जावा हो गया, डाटा स्ट्रक्चर हो गया, ये सब चीज़ें, C++ भी आप सीख सकते हैं, है ना। पाइथन भी अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर आप इन सब चीज़ों में टाइम देंगे, जैसे मैंने तो बस इतना सीखा था, जावा मैंने सीखा हुआ, डेटा स्ट्रक्चर मैंने सीखा हुआ है, और एसक्यूएल मैंने सीखा हुआ है, ठीक है। पर ये 3 चीज़ों मैंने जो सीखी हुई है, 3 ही चीज़ सीखी, पर मैंने बहुत अच्छे से इसमें कमांड की, मतलब इन 3 चीज़ों को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से सीखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है।
तो इस वजह से मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं क्या नहीं। तो मैंने तो 3 ही चीज़ सीखी है, पर मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जो आप सीखो बहुत अच्छे से सीखो। और फर्स्ट ईयर में आपको, आप मान लो फर्स्ट ईयर ख़त्म होते होते अपन ने कोचिंग ख़त्म कर ली, तो फिर अपन कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर सकते हैं, जैसे लीड कोड हो गया, हैकर हो गया। मैंने इन्हीं 2 प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है। इससे होता ये है कि अपन की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा भी लीड कोड में होता था भाई कि एक क्वेश्चन को करने के लिए मुझे 1 दिन लग जाया करता था, पर मैं क्वेश्चन को किया करता था ना। तो ये सब चीज़ें थी। और फिर आप जैसे फर्स्ट ईयर आपका खत्म हुआ, अपन ने कोचिंग भी ख़त्म कर ली, कोडिंग भी अच्छे से सीख ली, तो अपन सेकंड ईयर थर्ड ईयर में और इम्प्रूव कर सकते हैं। अपन प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिए, और अच्छे अच्छे लोगों से अपन जुड़ गए, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया, अपन ने अपने नॉलेज को और बूस्ट किया। तो इससे होगा ये कि अगर आप फर्स्ट ईयर से इतना मेहनत करते हो, हो सकता है भाई कि आपने अगर फर्स्ट ईयर से इतना ज़्यादा मेहनत कर लिया, तो हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज में भी आपका प्लेसमेंट हो जाए। भाई ये बोलना आपको ऐसा लग रहा हो कि यार गूगल कंपनी बहुत बड़ी होती है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत करते हो तो सच में भाई वो कंपनीज आपको रखना चाहेंगी, आपको बुलाएंगी। तो आपको उस हिसाब से आपको बिल्डअप करना हो। तो फर्स्ट ईयर में अगर आप ऐसी मेहनत करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। फिर अगर आप सेकंड ईयर में हो, तो भाई अगर आप सेकंड ईयर में हो और अगर आप कोचिंग स्टार्ट करते हो, तो सेकंड ईयर मान लो आपने 8 महीने की कोचिंग की, ठीक है। तो 8 महीने की कोचिंग में आपने सब कुछ सीखा, तो सेकंड ईयर आपका खत्म हुआ, थर्ड ईयर में आप आते हो। तो थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो आप जो आपने सेकंड ईयर में कोचिंग की हुई है, ठीक है, तो अपन ने आपने सेकंड ईयर में कोचिंग की हुई है, तो आपको थर्ड ईयर में जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो आपको बनाने में हेल्प होगा, और उसी प्रोडक्ट के दम पे आप फोर्थ ईयर में जो प्लेसमेंट होने वाला है, तो आप उसमें बैठ पाएंगे, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अब अपन आते हैं कि अपन थर्ड ईयर में अपन ने कोचिंग ज्वाइन की, तो होगा ये कि थर्ड ईयर में क्या होता है भाई कि प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे भी और सीखोगे, तो दोनों एक टाइम पे मिक्स हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सीखे नहीं हो, मतलब कि आपने कोडिंग नहीं सीखी हुई है, और अगर प्रोजेक्ट बनाने के लिए सोचते हो, तो होगा इससे ये कि आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो बट फिर भी अपन थर्ड ईयर में ही है, अपन ने चलो कोचिंग स्टार्ट कर दी, प्रोजेक्ट भी जो मिल रहा है तो उसको बना रहे हैं, ठीक है। आप दोनों चीज़ कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप फोर्थ ईयर में जैसे ही आओगे, तो आप जो प्लेसमेंट है वहाँ पे बैठोगे, तो आपने 1 साल तो मेहनत की है ना इस चीज़ के लिए, तो आप आराम से जॉब आपको मिल जाएगी। अब आती है जो मेरे साथ केस हुआ था। मैंने क्या किया था कि फोर्थ ईयर आते आते मेरे को समझ पड़ी कि मैं डायरेक्ट प्लेसमेंट में बैठने लगा, मेरे पास कोई कोडिंग नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैं डायरेक्ट कंपनीज में इंटरव्यू देता था, बट मैंने गूगल से, यूट्यूब से और अलग अलग वेबसाइट से सीखा हुआ था। तो सीधी सीधी बात है, मेरी कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी नहीं बन पाई थी, तो मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। बट आप फिर भी, अगर आप फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग से भी अगर कोचिंग आप स्टार्ट करते हो, तो आराम से मतलब 5-6 महीने बाद आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि आपको प्लेसमेंट आराम से हो जाएगा। तो मतलब कहा ना जाए कि फोर्थ ईयर जो स्टार्ट होता है, तो उसके ही 2-3-4-5-5-6 महीने के अंदर, 5-6 महीने, हाँ, तो इस बीच में भी आप प्लेसमेंट आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बट इन केस जो मेरे साथ फाइनली मेरा ये हुआ था कि मैंने क्या किया था कि ये 4 साल मेरे पूरे कॉलेज में मैंने कुछ भी नहीं सीखा, और फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने हार नहीं मानी, मैंने कोचिंग ज्वाइन की, 8 महीने की कोचिंग की, ठीक है। तो कॉलेज के बाद भी आप, ऐसा नहीं है, अगर आपके पास टैलेंट है तो कंपनी आपको रखेंगी। सीधी सीधी बात है, उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि वहाँ पे काम कर पाए, उनको एक प्रोडक्टिविटी दे पाए। तो ठीक है, तो आपका कॉलेज खत्म हो गया, आपको जॉब नहीं मिली, प्लेसमेंट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं भाई, मिल जाएगी। मेरे को 10 कंपनीज मिली थी, पर 10 में से फिर मैंने एक कंपनी को चूज़ किया। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो भाई, सच्ची में। अब बस एक काम करना, मैं जो बोल रहा हूँ, आप अपना मोटिवेशन मत खोना भाई, आप करते रहना, आप मेहनत करो भाई। सच में मैंने मेहनत की, मेरे को जॉब मिला, सीधी सीधी बात है। तो अगर मुझे मिल सकता है, तो मेरा यही मानना है भाई कि आपको भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपका फोर्थ ईयर खत्म हुआ, अब आप सोच रहे हो कि मेरा कॉलेज खत्म होगा, प्लेसमेंट में नहीं हो, कॉलेज से नहीं हो, तो अब कैसे होगा। भाई लिंक्डइन का यूज़ मैंने किया, है ना। और मेरे दोस्त फ्रेंड सर्कल में जो लोग थे जॉब ढूंढ रहे थे, मैंने उनसे कांटेक्ट बनाया, एक ऐसा इन्वायरमेंट मेरे साथ क्रिएट हुआ, मेरे फ्रेंड सर्कल ऐसा बना कि जो जॉब ढूंढ रहे थे, तो मैं उनसे जुड़ा। लिंक्डइन में मैं पोस्ट डालता देखता था, डालता भी था कि मेरे को जॉब चाहिए, ऐसा टाइप की मेरी क्वालिफिकेशन है। तो फाइनली मेरे को जब 8 महीने, मतलब कॉलेज खत्म होने के बाद 8 महीने मैंने ट्रेनिंग की, उसके बाद 4 महीने जो मैंने जॉब ढूंढा, तो इसी बीच में मेरे को जॉब मिल गई। और फाइनली मेरे को अभी क्या बोलते हैं, 4 सितंबर से मेरी को ज्वाइनिंग करना है,
ठीक है। तो अगर आपका कॉलेज ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है, जॉब नहीं भी मिलती तो बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, आप जॉब आराम से ले सकते हो। मैंने ये भी देखा हुआ है, मेरा एक दोस्त है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि 5-6 साल का गैप भी कर लिए हैं, बट उन्होंने अब अपने आप को इतना बना लिया है, मतलब 3-4 साल का उनका गैप हो गया था, बट फिर भी उन्होंने कोचिंग की, वो अपने आप को इतना बना लिया कि वो आज जॉब कर रहे हैं भाई, है ना। और हो सकता है मतलब सीधी सीधी बात है यार, 3-4 साल में वो अच्छी सैलरी में रहेंगे, अच्छे पैकेज में रहेंगे। तो आप कभी भी अपना मोटिवेशन मत खोना। अगर आपके पास 100 में 1% भी चांस है तो उसके लिए आप काम करना, है ना। 0.001111% भी चांस है तो आप उस चीज़ को करना। अगर आप करना चाहते हो, जब आप करना चाहते हो तो अंदर से एक वो एनर्जी मिलती है कि आप उस चीज़ को कर पाओ। तो फाइनली ये वीडियो था। तो मेरे को मेरे चैनल पे जो भी कमेंट आते हैं मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ऐसा कोई भी कमेंट नहीं रहता जिसको मैं रिप्लाई ना करूँ। आप अगर वीडियो को शेयर या फिर लाइक करेंगे तो इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, और मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा अगर आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और ठीक है, तो ऐसे ही मैं वीडियोस में ब्लॉगिंग वीडियो भी डालता हूँ, मैं एक्सप्लोर करता हूँ, एक लाइफस्टाइल भी बताता हूँ। और अभी रिसेंटली मेरी जॉब लग गई है तो मैं जॉब से रिलेटेड और भी नॉलेजफुल चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं आपकी कैसी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको हेल्प भी कर पाऊँगा। तो यहीं पे मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूँ, और मेरा जो आने वाला वीडियो, जैसे डेट ऑफ जॉइनिंग के टाइम पे मैं एक ऐसा वीडियो कम लाने वाला हूँ जिसमें मेरी एक कंप्लीट जर्नी रहेगी, एक मेरी कंप्लीट लाइफ जर्नी रहेगी, जिसमें मैं ये बताऊँगा कि फाइनली मैंने इन सब चीज़ों को कैसे कंप्लीट किया। मतलब मैं एक कौन सी स्कूल में पढ़ा, कौन से कॉलेज मैंने पढ़ा, क्या क्या चीज़ें मैंने की, और फिर फाइनली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बना, उसका एक कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट स्ट्रगल मैं उसको बोलूँगा। उसमें मैं फ़ोटो वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कैसी कैसी चीज़ें थी, मेरी क्या कंडीशन थी, और कैसे फैमिली बैकग्राउंड से मैं था और मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, और किनका किनका सपोर्ट था। तो ठीक है गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और मैं वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। थैंक यू गाइस।